हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी शानदार हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग कल की क्लास में 4 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मुझे ये बताइए, आप लोगों से अगर कभी भी पूछा जाए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एडवांस मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको रहना है रेगुलर, बाकी सिखाने का काम मेरा है, मैं एकदम शानदार हूं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण जो होता है वो अंतः विमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट अपने पास है, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ये 4 पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। हां और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो देखिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं सभी लोग मिलकर। पॉइंट नंबर 4 में जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहां से एक साइड अगर अपने पास 4 है, ध्यान से सुनना, ये कोई भी ट्रायंगल है ए, बी और सी, जिसकी एक साइड अगर अपने पास 4 है, ये जो साइड है अपने पास वो 4 है। एक साइड अगर अपने पास 10 है तो यहां पर 4 है, 10 है, और ये वाली साइड अगर ए है तो ए की कहां से कहां तक वैल्यू पॉसिबल है, कल का मैंने ये आप लोगों को सिखाया था। अरे वाह नितिन, अब पढ़ते हैं भाई। कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा नहीं। एक्स्ट्रा जो भी चीज आप लोगों को पूछनी है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप लोग क्या करोगे, मुझसे 7:25 के बाद हम लोग 3-4 मिनट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन शुरुआत के 1 घंटे 25 मिनट हम लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा उसी का मैं रिप्लाई करूंगा। दूसरे क्वेश्चन आप लोगों के किसी भी कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना भाई। तो दूसरा बच्चा कोई पूछे, कोई बाद में आए ज्वाइन करे, कुछ पूछे, तो उसको रिप्लाई आप ही कर दिया करो। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे पढ़ाई पर। तो पहला पॉइंट अपने पास है कि ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा। तो ए का मान ध्यान रखना, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा, कल की क्लास में समझाया था, यहां पर डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है और सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा और सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अगर ये पॉइंट अपने पास एक कभी कभार बोल देता है, अगर इंटीजर है, अगर अपने पास इंटीजर है, अगर पूर्णांक है, तब बताइए कि ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल होगा। तो ए की जो वैल्यू पॉसिबल होगी वो अपने पास यहां पर पॉसिबल होगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने पास ए का मान कितना कितना हो सकता है, 6 नहीं, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11, 12 और 13। अगर पूछे कि ए इंटीजर है तो हम लोगों से पूछ सकता है कि ए का मिनिमम मान बताओ। ए का मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ए की मिनिमम वैल्यू होगी 7। और बताइए, चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है ए का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो ए का जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, अपने पास 13। और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल आप लोग बताइए। ऐसा हम लोगों से पूछ लेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल अगर कभी भी निकालना है तो आप क्या करोगे, जो छोटी वाली साइड है उसको इंटू करोगे 2 से, 4 × 2 -1। तो ऐसे ट्रायंगल 7 पॉसिबल हैं। यहां तक कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। हाँ और ना सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। राय राजीव, आप खुद सोचिए कि कोई वैल्यू 6 से बड़ी है और इंटीजर है तो 6 हो सकती है क्या, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, खुद ही सोचने की कोशिश करो। नहीं सोच पाओ तो मैंने लिखा हुआ भी है, थोड़ा थोड़ा तो सोचो भाई खुद भी। नहीं तो भगवान पूछेंगे, जब आप ऊपर पहुंचोगे 100 साल के होने के बाद, तो भगवान पूछेगा आपसे कि क्यों दिया था भाई। वो कारण कारण सहित एक पेज देगा, एक पेन देगा आपको, और फिर आपको लिखना पड़ेगा कारण सहित उत्तर कि क्यों दिया था। वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो खुद थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा नहीं भाई। और मैंने तो ये चीज लिख भी दी है यहां पर। ये जो अपने पास अशोक 13 ऐसे भाई, 14 से छोटी 13 ऐसे यहां से लिया है, और 7 मैंने यहां से लिया है। बड़े से बड़ा मान पूछे तो 13 है, और छोटे से छोटा पूछे तो 7 है। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मैं कल की चीज तो मैं कर देता हूं रिवाइज एक बार।
कल जहां पर लास्ट में था, तो शुरुआत के 5-6 मिनट कल से तो मैं कर देता हूं रिवाइज, और उसके बाद मैं आगे की आज एक नई चीज बता देता हूं। लेकिन कुछ बच्चे तो इसी में फंस गए कि सर 13 कैसे, ये जो है 13 यहां से आया मेरे भाई, 7 यहां से आया, ये चीजें तो मैं कल की क्लास में बता चुका हूं, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कल की क्लास देखिए, राहुल शर्मा 4 ही क्यों लिया, ये कल मैंने समझाया है। जैसे संजीव शर्मा को कल मैंने बताया 100 से 200, कल की क्लास देख कर आओ संजीव, इसमें मैंने निकालने का तरीका सिखाया है। क्योंकि मैं 100 और 200 के बीच में बता दूंगा तो फिर दिक्कत ये होगी, आपको 300-400 के बीच में नहीं आएगा, 500-700 के बीच में नहीं आएगा। तो कल की क्लास में मैंने इसका मेथड ही समझा दिया, तो आपसे कोई दूसरा पूछे उसको भी आप रिप्लाई कर सकते हो। देखिए यहां पर यहां पर त्रिभुजों के कितने मान संभव हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज कौन कौन से संभव है, कौन कौन से संभव है मैं लिखता हूं, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होगा 4, 10 और एक साइड यहां पर 7 हो सकती है। ये वाली जो साइड है 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारी की सारी साइड्स हो सकती हैं। तो ये अपने पास कितना हो सकता है, 4, 10 और 8 हो सकता है। ये अपने पास कितना हो सकता है, 4, 10 और 9 हो सकता है। ये अपने पास जो हो सकता है, ये 4, 10 और 10 हो सकता है। ये वाली जो साइड है वो 4, 10 और 11 हो सकता है। ये वाली जो साइड है वो 4 और 10, ये तो फिक्स है, ये तो आप लोग नहीं बदल सकते, 4 तो 4 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा। ये वाली साइड कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। और ये वाली साइड कितनी हो सकती है, 4, 10 और अपने पास 13 हो सकती है। ये ऐसे ट्रायंगल अपने पास पॉसिबल है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर एक नया क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा था, ये सिखाना चाह रहा था कि अपने पास वो पूछता है कि आप ये बताइए, सभी लोग हम लोगों से ये पूछता है कि आप लोग एक चीज बताइए सारे लोग मिलकर, कि अपने पास यहां पर अपने पास यहां पर सभी का सम कितना होगा, इनका जो पेरीमीटर है ना उनका सम कितना होगा, परिमाप का अपने पास योग कितना होगा, पेरीमीटर का सम कितना होगा। तो पेरीमीटर का सम अगर हम लोगों से पूछ ले, तो जिस बच्चे के कम समझ में आ रहा है उसको मैं पहले समझाता हूं। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, इसको इसको और इसको जोड़ना है, 4, 10 और 7 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 21। आराम से पहले, क्योंकि जिंदगी में टाइम की कोई कमी नहीं है, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इन सभी को पहले साथ के साथ लिखना, फिर इसका परिमाप जोड़ लेना, फिर आप लोग यहां पर, और ऐसे भी डायरेक्ट मत जोड़ना, पहले आराम से लिखना, 4 प्लस 10 प्लस 7, फिर अपने पास 4 प्लस 10 प्लस 7, 4 प्लस 10 प्लस 8, फिर आप लोग लिखना ऐसे 7 के साथ आप लोग लिखना, 10 और 9 ऐसे लिखते चलना, पहले आप लोग लिखना फिर इनको जोड़ना, 4, 10 और 7 अपने पास होगा 21, फिर अपने पास 22। सभी ट्रायंगल के परिमाप का, पेरीमीटर का सम हम लोगों से पूछा है, ऐसे 7 के साथ आप लोग जोड़ना। तो अचानक आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी, कब जलेगी, अचानक जलेगी, पता नहीं चलेगा कब जलेगी, अचानक जल जाएगी कि यार मैं ऐसे करके जोड़ रहा हूं, 4, 10 और 7 जोड़ रहा हूं, 4, 10 और 8 जोड़ रहा हूं, 4, 10 और अपने पास 9 जोड़ रहा हूं। ये सभी इतनी बार लिखकर जोड़ने के बजाय अगर मुझे पता ही है कि अपने पास यहां पर इन सभी को ऐड अगर करना है, तो मुझे एक बात बताइए, अचानक आपको लगेगा क्या मैं मूर्ख हूं क्या, खुद को लगेगा कि आप क्या मूर्ख हो क्या, कि अपने पास ऐसे क्यों ऐड कर रहा हूं, पहले से ही पता है 4 कितनी बार आएगा, 7 बार, तो लिख क्यों रहा हूं, जब 4 7 बार आएगा तो 28 लिख लेता हूं। 10 कितनी बार आएगा, 7 बार, तो ये कितना लिख लेता हूं, 70। ऐसे जोड़ लेता हूं ताकि मुझे करना नहीं पड़े। और याद रखना एक छोटी सी बात, सारे लोग मिलकर एक बात आप लोग ध्यान रखना, कि कभी भी अगर अपने पास ये यहां से यहां तक ये जो संख्या है इनको अगर जोड़ना पड़े, तो अपने पास यहां पर ऐड करने का तरीका होगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर आपको डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड कर दो और इनटू कर दो नंबर ऑफ टर्म से, तो सम आ जाएगा। ये मैं एपी लगा रहा हूं, अभी हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो मेरे कहने से ये चीज याद करनी है। कैसे करोगे, इसका तरीका होता है, पहली और लास्ट टर्म आपको जोड़नी है, 7 प्लस 13/2 और इंटू करना है इसको नंबर ऑफ टर्म्स से, कितनी टर्म्स हैं, 7, तो ये होगा 28, ये होगा 70 और ये अपने पास होगा 70। तो आंसर कितना आ गया, 168। ये अपने पास आ गया पेरीमीटर का सम।
मैं फिर कह रहा हूं, ये तरीका लगाना जरूरी नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आप लोग तो क्या करोगे, इन सभी को पहले लिखोगे और फिर ऐसे जोड़ोगे और फिर ऐसे सभी को ऐड करना, तो अचानक आपको लगना शुरू होगा कि इधर वाला तरीका अच्छा है। अभी तक ये बिल्कुल बढ़िया तरीका नहीं है पहले, लेकिन एक बार ये सारा का सारा लिखोगे, ये सारे लिखना, फिर ऐड करना, फिर जोड़ना, तो फिर अचानक आपको ये तरीका बढ़िया लगना शुरू होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है मैं 4 पॉइंट आपको समझा चुका हूं। थोड़ी देर बाद इसके क्वेश्चंस की मैं शुरुआत करता हूं। उससे पहले आपको कम से कम नाम तो पता होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, हम लोग ट्रायंगल को 2 भागों में बांट सकते हैं। कम से कम ट्रायंगल का नाम तो पता होना ही चाहिए कि कौन से ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं। 5 नंबर पॉइंट, हमें ट्रायंगल के नाम पता होने चाहिए बेस्ड ऑन एंगल्स या बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। साइड्स है तो इधर हम लोग एंगल्स ले लेते हैं। यदि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों के तीनों एंगल, इनमें से कोई एक नहीं, तीनों के तीनों ही एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अपने पास यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर ए में 7 कैसे हुआ। शालिनी मिश्रा, आप सोचिए 6 से बड़ा नंबर लेना है तो कौन सा लें हम? आप 6 साल के बाद कितने साल के होगे ये आप सोचिए। 6 से बड़ा नंबर लेना है, कौन सा नंबर लूं? इंटीजर। पूरा दिमाग लगा दो, कंप्लीट दिमाग लगा दो। 6 से बड़ा नंबर लेना है और इंटीजर लेना है, 6 से जस्ट अगला नंबर। यहां पर ध्यान से सुनिए, तो मुझे एक बात बताओ, तीनों ही अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ये जो अपने पास है इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये लीजिए, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये कोण अगर एक भी 90 डिग्री है, ध्यान रखना दो तो 90 डिग्री से छोटे होंगे ही होंगे, दो एंगल तो 90 डिग्री से छोटे होंगे ही होंगे। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये इनके नाम होते हैं। ये राइट एंगल को समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। दो तो 90 से छोटे होंगे ही होंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अपने पास देखना, संदीप का क्या है कि आज अंगुली घिस जाएंगी। अब इसको ये मैसेज करते करते इसके जो फिंगरप्रिंट है घिस जाएगा। फिर जैसे ही ये एसएससी में पहुंचेगा, तब इसको पता लगेगा कि मेरा तो फिंगरप्रिंट आ ही नहीं रहे, और मेरा तो सिलेक्शन होने के बाद भी ये लोग ले ही नहीं रहे, ये बोल रहे तेरे फिंगरप्रिंट ही नहीं आते। सारी चीजें मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना मतलब के मैसेज करो ही मत। मैं हर चीज जितनी हो सकती है उससे ज्यादा और प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए एक्स्ट्रा कमेंट करने के बजाय जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, उस पर ध्यान दोगे तो 1.5 घंटा आपके लिए भी काम आएगा और 1.5 घंटा मेरा भी काम आएगा। नहीं तो ये फिंगरप्रिंट सारे के सारे घिस जाएंगे। इतनी मेहनत करोगे, लास्ट में पता लगेगा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्यों करते हो ऐसा काम कि लास्ट में जाकर पता लगे? इसलिए संदीप घोष, मैं हर चीज मेरी तरफ से जब मुझे लगेगा प्रोवाइड करवाना चाहिए, मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाऊंगा। जितना एसएससी पूछता है उससे मैं 100% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं। एसएससी, सीडीएस, रेलवे जितना पूछता है उससे 100% मैं एक्स्ट्रा ही बात बताता हूं, एक्स्ट्रा ही मटेरियल देता हूं। तो आप चिंता मत करो, बस सिर्फ और सिर्फ पहले 1 घंटे 25 मिनट पढ़ाई पर ध्यान रखा करो, ओनली पढ़ाई पर। क्योंकि यहां पर आप मेरे पास पढ़ने आए हो, एक्स्ट्रा बातें करूंगा तो 3 या 4 लोग ही रुकेंगे, बाकी सोचेंगे कि थोड़ी देर, फिर ओनली तब आओगे यार चल थोड़ी देर मूड फ्रेश करके आते हैं। सर की क्लास चलती है 6 से 7:30, उसमें थोड़ी देर मजे करके आते हैं, मूड फ्रेश करके आते हैं, क्योंकि सर बढ़िया बढ़िया डायलॉग सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया बीच बीच में कभी कभार तो गाने भी सुना देते हैं, और कभी कभार अपने फैमिली के बारे में बात कर देते हैं, कभी कभार और बच्चों के बारे में, कभी ड्यूल मीनिंग बातें कर लेते हैं, इधर की बात इधर घुसा देते हैं। उसमें मैं बैठा बैठा अकेला ही हंसता रहता हूं, चल थोड़ी देर मूड फ्रेश करके आता है, फिर ऐसे आओगे। इसलिए आप थोड़ी देर पढ़िए। यहां पर ध्यान से सुनना, यदि एक भी एंगल राइट एंगल है, एक दो तो 90 डिग्री से छोटे होंगे ही होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्स्ट्रा कमेंट करोगे, धो दिए जाओगे, याद रखना आप लोग। तो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। धोने का मतलब पीटा कम जाएगा, घसीटा ज्यादा जाता है। हमारी क्लास में ऐसा ही होता है। और अगर आप लोग मन लगाकर पढ़ोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं।
अपनी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, अगर आपका मैथ्स थर्ड स्टैंडर्ड का है, थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री है, फिफ्थ स्टैंडर्ड का भी अगर मैथ्स है, तो भी मैं मैथ्स सिखा सकता हूं। इतना मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं किसी भी बच्चे को मैथ सिखा सकता हूं। लेकिन बस दो ही चीजें ध्यान रखो, रेगुलर रहो एक तो, और दूसरा बिना मतलब के कमेंट करना 7:25 पर। फिर मैं भी हंसूंगा, आप भी हंसना, दोनों मिलकर यही डायलॉग बाजी करेंगे, आप मेरे पर और मैं आप पर, ऐसे मजे करेंगे। यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर डिफरेंट हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर विपरीत हैं, ध्यान से सुनना, जय लिख लो भाई। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषम यानी बराबर नहीं होते, बाहु यानी भुजा। हिंदी में इनके नाम बड़े खतरनाक हैं। यहां पर देखिए, नाम देखना इनका, विषम बाहु त्रिभुज। अगर दो साइड बराबर हैं तो ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम द्विबाहु त्रिभुज। मैं तो, मेरा बेटा छोटा था तब इन्हीं नाम से डराता था उसको कि बेटा सो जा, नहीं तो सम द्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। उसको लगता था पता नहीं क्या ही होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, आएगा और खा जाएगा। तो ये तो अपने पास सिर्फ नाम है जो इनको याद रखने हैं। यदि अपने पास किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर बराबर हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें मुझे समझाना कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि ये इनके नाम हैं जो आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए। ये तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो आप लोग पढ़ो, नहीं तो समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज आ जाएगा। 90 से अगर अधिक हो तो इसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ये जो है आगे तो कोण त्रिभुज लगेगा, अधिक कोण त्रिभुज हम लोग बोलते हैं, क्योंकि 90 से अधिक है तो अधिक हो गया तो अधिक कोण, 90 डिग्री हो गया तो समकोण, और 90 डिग्री से छोटा है, कम है, तो कम को हम लोग न्यून बोलते हैं। ये है उसका विकास सानी, लिखा है अधिक कोण त्रिभुज। याद रखना, ध्यान रखना, बाद में मैं कभी समझाऊंगा, अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा। बाद में कोई पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी भी अपने पास, ये तो बता तो मैं भी देता हूं, याद रखना किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन क्यों बराबर होते हैं ये बाद में हम लोग कभी समझेंगे। यहां पर ध्यान से समझना आप लोग, यदि कभी भी अपने पास किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर डिफरेंट हैं तो इसके एंगल भी डिफरेंट होते हैं, याद रखना। दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। और अगर कभी भी अपने पास किसी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 60 डिग्री, और उसके तीनों बराबर बराबर होंगे तो मुझे बताओ 180 होता है। तीनों का अपने पास सम होता है 180, और तीनों बराबर बराबर हुए तो 60, 60 और 60। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। उम्मीद है पॉइंट नंबर 5 आप लोग समझ पाए होंगे। 90 डिग्री से तीनों छोटे हैं तो एक्यूट या न्यून कोण, एक भी अगर 90 डिग्री है, दो तो 90 से छोटे होंगे ही होंगे, तो उसको बोलते हैं राइट या समकोण। और अगर एक भी 90 डिग्री से अधिक है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक ही एंगल होगा, बाकी नहीं होंगे, ओनली एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। यहां पर तीनों अलग अलग हैं तो स्केलन या विषमबाहु, तीनों दो साइड बराबर हैं तो आइसोसेलेस या समद्विबाहु, और तीनों साइड अगर बराबर हैं तो इक्विलेटरल। बोलिए एकदम ठीक है क्या? रिफ्लेक्स एंगल ज्योति, जब मैं लाइन और एंगल पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं बताऊंगा। अगर अभी रिफ्लेक्स बता दूंगा तो आप कहोगे सर पैरेललोग्राम बता दो, पैरेललोग्राम कहूंगा तो आप हेक्सागन पे पहुंच जाओगे। इसलिए मैं सिस्टमेटिक पढ़ाता हूं। जब वो आएगा लाइन और एंगल्स जब पढ़ाऊंगा उस टाइम उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। वैसे रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़े वाले को हम लोग बोलते हैं और 360 से छोटा अपने पास होना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल की मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, एक त्रिभुज है ए बी और सी। इसके सामने वाली साइड ये अपने पास 4 है, इसके सामने वाली साइड 5 है, और ये साइड अपने पास 6 है।
या ये 4 मान लो, ये 5 मान लो और ये 6 मान लो, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? तो आप कहोगे सर ये विषमबाहु त्रिभुज है, ये स्केलन ट्रायंगल है। ये देखिए, अगर ये स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, तो याद रखना, ध्यान रखना, ऐसा पूछता नहीं है। हम लोगों से वो पूछेगा, वो कहेगा ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है, और या नन ऑफ दीज है, या हमें नहीं पता कि कौन सा है। और तो ऐसे 4 ऑप्शन तो वो कुछ भी बना सकता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट, कौन सा है ये बात बताओ। विषमबाहु तो सभी को पता है, लेकिन साइड देकर हम लोगों से पूछता है एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट होगा। जैसे श्रीराम ने बताया, और अपने पास श्रीराम यादव ने और एक बच्चे और ने बताया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, निधि ने बताया, इन बच्चों ने बताया है। यहां पर ये जो अपने पास है, ये अपने पास हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी ट्रायंगल की, पॉइंट नंबर मैं आपको 6 पढ़ा रहा हूं, और किसी भी ट्रायंगल की हमेशा ध्यान रखना आप लोग, दो साइड, ये अपने पास ए, बी और सी, ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी। इसमें सबसे बड़ी साइड मान लो सी है। यदि किसी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड सी है, तो हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना, यदि अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहचान आप लोग कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन अपने पास सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर है, तो ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास होता है, ये अपने पास होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अपने पास होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद लिख लोगे आगे, न्यून कोण और त्रिभुज तो आप लोग खुद लगा लोगे, यहां पर लिख लेना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि कभी भी अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर अपने पास सी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर अपने पास सी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा, क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हो क्या? आप लोग, मुझे लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे। और मुझे एक बात बताइए, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में लगता है? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम है ये, और ये लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। तो ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज आप लोग इसको लिख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल ये लीजिए। और यदि कभी भी अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन अगर अपने पास सी स्क्वायर है, एक बच्चा कौन है ये जो मना कर रहा है, ये याद करना है भाई, एक बच्चे ने जो एन लिखा, ये याद करना है आपको, समझना इसको नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आप एन लिख रहे हो, पता नहीं क्यों। मैं तो बता रहा हूं कि ऐसा अगर कभी भी हो, अगर ये बड़ा है तो एक्यूट होगा, बराबर है तो राइट होगा, और अगर ये छोटा है तो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें नहीं आप क्या लिख रहे हो, उस नहीं को या एन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना अपने कमेंट में, ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों को देगा, यहां पर जब न्यूमेरिक वैल्यू हम लोगों को देता है वो यहां पर, तो हम लोग सबसे पहले बड़ी साइड को सबसे अलग रख लेता है। यहां पर इसको छोड़िए आप लोग, ये बात शायद थ्योरी में है इसलिए आपके दिमाग में नहीं घुस रही, तो मैं आपको बताता हूं। अगर कभी भी अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू देगा 4, 5, 6, सबसे बड़ी साइड को अलग कर लीजिए, 6 सबसे बड़ी साइड है। तो यहां पर अपने पास एक 4 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर हुआ 16, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो इन दोनों को जोड़ने पर तो है 41, और इसको ये है अपने पास 36। क्या इधर वाला बड़ा है क्या? आप कहोगे हाँ बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ये ठीक है क्या? यहां पर ये कोसाइन रूल से आता है भाई, मेंसुरेशन में अपने पास एक कोसाइन रूल आएगा, उससे ये अपने पास आया है। कोसाइन रूल में क्योंकि अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पता, कोसाइन रूल भी नहीं पता, तो फिर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और कोसाइन दोनों से मिक्स होकर ये आता है, तो अभी के लिए आप लोग इसको याद कर सकते हो। यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी 6 की जगह अगर यहां पर 7 आ जाए, 6 की जगह अगर 7 आ गया, मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सबसे बड़ी साइड को आप लोग अलग रखिए और दो छोटी साइड को आप लोग उठाइए। 4, 5 और 7 में सबसे छोटी साइड कौन, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? तो आप कहोगे सर 7 है, उसको तो अलग कर लो। और यहां पर अपने पास ए बी सी, ए बी सी मानना ही नहीं है, यहां तो मैंने सबसे बड़ी साइड मेरी तरफ से सी मानी है। इनमें तो सबसे बड़ी साइड क्या आपका दिमाग देख पाएगा क्या?
4, 5 और 7 में कौन सा सबसे बड़ा है? उम्मीद है इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो 4 का स्क्वायर अपने पास 16 और 5 का स्क्वायर 25 लेस देन होगा 7 का स्क्वायर कितना? 49। पहले लिख लो, इनका सम 41 है, इसका सम 49 है। क्या ये इधर वाला बड़ा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर उधर वाला बड़ा है। तो 49 बड़ा अगर हो गया तो ऑब्ट्यूज हो गया, और अगर कभी बराबर आ जाए तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है, ये चीज आपको इस टाइप से याद रखनी है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास एक पॉइंट, और जो पॉइंट नंबर 6 के बाद अपने पास 7 नंबर जो पॉइंट है, वो हमेशा आप लोग ध्यान रखना एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये पॉइंट मैंने जो भी बच्चों ने यूट्यूब पर बना रखा है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं एक्स्ट्रा यहां पर आपको बताते चलूंगा। याद रखना ये पॉइंट वहां पर मैंने नहीं पढ़ाया है। तो ये अपने पास ए है, और ये साइड बी है, और ये साइड अगर सी है, तो हमेशा ध्यान रखना ये सभी को पता होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। और साथ ही याद रखना सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी साइड इसमें सी होगी। इसमें सबसे बड़ी जो साइड होगी वो कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी साइड अपने पास सी होगी। और ये चीज आप लोग ए अपने पास लेस देन सी होगा, और बी लेस देन अपने पास सी होगा। सबसे बड़ी साइड ए से भी बड़ा होता है सी, और बी से भी बड़ा होता है सी। सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी, और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी। तो 90 डिग्री से बड़ा तो कोई दूसरा एंगल होता ही नहीं, तो ये साइड। या इससे भी देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या तो इससे पता कर लो, या 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। यह आप लोग ध्यान रखना। ये तो आपको ऑलरेडी अभी भी याद करवा दिया था, तो ये तो याद है ही। आपको क्या ध्यान रखना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन अपने पास होता है किससे? सी क्यूब के। ये चीज आप लोग याद रखना। आरएस में तो एक बार मेंस में आना शुरू हो गया था मैथ्स, उसमें इसने प्रूव करवाया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन सी क्यूब होता है, प्रूव करो। और एक बार जो हमारा क्वेश्चन आ चुका है वो आ चुका है सीडीएस में। एसएससी में क्वेश्चन नहीं आया है कि 4 ऑप्शन दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक बार इसके साथ बराबर का साइन एक ये दे दिया, एक ऐसे ऑप्शन दे देगा ए क्यूब बी क्यूब अपने पास यहां पर सी क्यूब, एक बार इधर वाला दे देगा, एक बार ऐसे साइन दे देगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन अपने पास सी क्यूब होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। यहां पर अपने पास ये जो है कृष्णा मेहर, ओके सर जी, कृष्णा मेहर आपका नाम ऊपर आ जाता है लिखा हुआ भाई। बार बार कृष्णा मेहर टाइप करके रखते हो या कोई बटन दबाते आपका नाम आ जाता है? ऐसा कुछ सेटिंग बिठा रखी है क्या आपने? बताना। आपका नाम ऊपर आ जाता है, आप ओके सर जी भी लिख दोगे तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा भाई। या आप तो एच लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा, इतना तो समझदार हो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन सी क्यूब। या तो आप लोग इससे कर लो कि आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 4 है 3 है, ट्रिपलेट्स आप लोग ले लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो या तो इससे कर सकते हो, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐड करोगे तो 91 ही होना है, और 5 का क्यूब 125 चला जाएगा। या तो इस चीज से आप लोग कर लीजिए। या आप लोग कैसे कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हम लोगों को ये जो प्रूव करना है, वैसे तो याद ही रखना क्योंकि प्रूव करना आएगा नहीं, वहां पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही आता है। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास बराबर होगा किसके? सी स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम से। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के। ये लो, अगर सभी जगह ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर सभी जगह अपने पास, सभी जगह अगर अपने पास यहां पर इंटू कर देते हो आप सी से, दोनों तरफ सी से इंटू कर देते हैं, सी इंटू ए स्क्वायर, कोई फर्क तोड़ना पड़ेगा किसी चीज का इंटू करने पर। यहां पर भी इंटू कर दो, सी इंटू अपने पास बी स्क्वायर, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या का इंटू आप लोग कर सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बराबर बराबर किसी भी संख्या का अगर दोनों तरफ इंटू करोगे, यहां पर भी आपने सी से इंटू कर दिया इस तरफ भी, और वहां पर भी सी से इंटू कर दिया, तो ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोग इन सभी को 5 से इंटू कर दोगे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 गुना 3 का स्क्वायर, 5 गुना 4 का स्क्वायर, और 5 गुना 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या का इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज बराबर ही रहनी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
अगर मैं कभी भी सी की जगह, यहां सी था तब तो इसके बराबर था, लेकिन सी की जगह अगर एक छोटा नंबर लिखता हूं, मुझे एक बात बताइए, सी की जगह अगर मैं यहां पर ए लिख दूं, ए इंटू ए स्क्वायर, यहां पर सी की जगह अगर मैं बी लिख दूं, बी इंटू बी स्क्वायर, और ये सी इंटू करके ये अपने पास बन गया सी क्यूब, तो क्या ये दोनों बराबर रहेंगे? क्या आप कहोगे ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे? ये तो क्या ही मतलब हुआ? यहां पर ये तो क्या मतलब हुआ? छोटी संख्या अगर सी का दोनों तरफ इंटू करते हो, सर मैं आपकी बात से एग्री कर रहा था, बिल्कुल दोनों बराबर होंगे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इंटू करने पर। लेकिन अब तो आपने एक बार आपके साथ हां क्या कर दी, आपने तो अब सी की जगह ए लिख दिया, छोटा नंबर लिख दिया, अब की बार बराबर नहीं होगा, अब की बार मैं हां नहीं करूंगा। इसका मतलब मुझे बताइए, इधर वाली वैल्यू जब यहां सी और सी था तब तो इसके बराबर था, अगर इस साइड छोटा मान रखते हो तो मुझे बताइए इधर वाली वैल्यू क्या छोटी होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जब वहां पर सी को बी कैसे लिखा? सी को बी नहीं लिखा रवि, यहां पर हम लोग अगर लिख दें, कंडीशन बना रहा हूं, अगर लिख दें तो क्या बराबर की जगह इधर वाला छोटा हो जाएगा क्या? मुझे ये बताइए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, 5 बराबर अपने पास 5 है, इधर भी 5 से इंटू कर दो, इधर भी 5 से इंटू कर दो, या 6 से इंटू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 6 की जगह अगर मैं 4 लिख दूं तो बराबर रहेगा या इधर वाला छोटा हो जाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, जैसे ही छोटा नंबर लिखोगे तो इधर वाला छोटा हो जाएगा। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, कंडीशंस हम लोग बना रहे हैं। तो अपने पास ए क्यूब, ये इंटू के ए क्यूब बनेगा, ये इंटू के बी क्यूब बनेगा, और लेस देन क्या होगा? सी क्यूब। ये लो, इस प्रकार से हम लोग प्रूव कर रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 5 की जगह आप लोग 3 लिख दो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, 5 की जगह अगर मैं 3 लिख दूं, बाकी ऐसे कैसे है, यदि 5 की जगह मैं 4 लिख दूं और बाकी ऐसे कैसे है, तो ये 5 क्यूब के बराबर आएगा या इधर वाला छोटा हो जाएगा? यदि आप लोग ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इधर वाली वैल्यू को अगर छोटा करना है, 5 की जगह 3 और 5 की जगह 4 अगर लिख दिया आपने, मान लो कंडीशन में बना रहा हूं, तो इधर वाली वैल्यू बराबर रहेगी या छोटी बन जाएगी? तो आप कहोगे सर छोटी बन जाएगी, जब 5 था तब तो बराबर था, 5 है तब तो बराबर है, लेकिन जब छोटा नंबर लिखोगे तो इधर वाली वैल्यू घट जाएगी, बराबर नहीं होगी। इसलिए अपने पास इसको 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब लेस देन किसका क्यूब होगा? 5 का क्यूब। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये अपने पास यहां पर लिखा हुआ है। दोनों जगह, सब जगह सी से इंटू कर दोगे तो बराबर का बराबर रहना है, लेकिन सी की जगह ए, सी की जगह बी रख दोगे तो इधर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। फिर अगर सी की जगह छोटा नंबर लिख दोगे, यहां सी था तब तो आपका बराबर हो रहा था, लेकिन सी की जगह ए लिख दिया तो इधर वाला मान छोटा हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन होता है सी क्यूब के। ये एग्जाम में आया हुआ है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये अपनी बेसिक थ्योरी है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की, पहला अपने पास क्वेश्चन ये था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, पहली बात। दूसरा अपने पास ये था, जो बाह्य कोण जो होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ट्रायंगल की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और सो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट मैंने आज समझाया आप लोगों को कि यहां पर एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, राइट क्या होता है, स्केलन, आइसोसेलेस और अपने पास इक्विलेटरल। अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण क्या होता है, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ये मैंने पढ़ाया पांचवा पॉइंट। छठे पॉइंट में अपने पास मैंने आप लोगों को बताया था कि ए अपने पास बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है तो ऑब्ट्यूज होगा, बराबर है तो राइट होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो एक्यूट होगा, उल्टा मैं बोल रहा हूं। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन अपने पास सी क्यूब, ये अपना आंसर होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए क्या? जगदीश, वो मैंने बताया कि वो आता है 6 नंबर जो पॉइंट है, वो अपने पास आता है कोसाइन रूल से, जबकि कोसाइन रूल अभी आपको नहीं पता, इसलिए चीज आपके समझ में आएगी नहीं। कोसाइन रूल से मैं बता देता हूं, कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कोस सी बराबर, तो कोस सी का मान न्यून कोण त्रिभुज में अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और किसी चीज को मैथ्स में जब पॉजिटिव लिखते हैं तो ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं। तो जीरो अगर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो सी को हम लोग उठाकर उधर ले गए तो ये आ गया।
अगर 90 डिग्री है, एंगल का मान 90 डिग्री है, तो यहां पर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस 90 जीरो होता है। तो जीरो के लिए अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा, और ऑब्ट्यूज के लिए वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होता है तो ऊपर वाले का मान नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को फिर ऐसे लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन जीरो। तो ये आगे जाएगा, तो ये आ गया। लेकिन वो कोसाइन और ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ काम कर रहे हैं उसमें, इसलिए उसको लेना जरूरी नहीं है। आप तो इतना सा करो। आपने देखा होगा मेंस का पेपर बहुत आसान आता है, आ रहा है, रेलवे का, सीडीएस का, मैं सारी चीजें आपको कवर करवाते हुए चलूंगा। तीनों एग्जाम्स आप लोग या अदर स्टेट लेवल में भी कहीं आ जाए, कुछ नहीं बचेगा, आप घबराओ मत। बाद में मैं पढ़ाऊंगा कोसाइन रूल वगैरह, तब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को क्या करता हूं, 7 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं, और उन 7 पॉइंट पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ऐसा हो सकता है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो, तो घबराना मत। ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 10 है, ये अपने पास 10x माइनस 14 है, और ये अपने पास यहां पर 15x लिखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ए बी सी। अपने पास ए बी सी ये वाला एंगल पूछा है, चलिए कीजिए आप लोग। भाई टोंक में ही नहीं, यहां पर भी चल रहा है, जयपुर में भी बारिश भी हो रही है, हवा भी तेज चल रही है। बहुत बढ़िया अनुभव भाई। सीडीएस उसके एसएसबी की तैयारी करना। ना ना, यस, बस पढ़ा लेता हूं यार आपको, उतना बहुत है मेरे लिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10, एक्सटीरियर एंगल, क्या आपको याद है क्या, बताना भाई। ये जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों की योग के बराबर होता है। जो 15x होगा अपने पास, वो किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। 15x जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस अपने पास 10x माइनस 14, 10x माइनस 14। ये जब आगे ले जाओगे आप लोग, तो इधर तो बचेगा जीरो। ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 5x और माइनस 24 इक्वल टू जीरो। यहां से अगर आप लोगों को ध्यान से सुनना, अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आती है तो आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं आती तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई। अगर आती है बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे सोचना पड़ता है कि ऐड करने पर तो यह आए माइनस का 5, और इंटू करने पर 24, तो माइनस का 8 होगा, और प्लस का अपने पास 3 होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन ऐसे बनती है एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 3, ताकि इंटू करने पर माइनस 24 और ये अपने पास बन जाए। तो x माइनस 8 बराबर अगर 8 है, जीरो है, तो मुझे बताओ x का मान यहां से कितना होगा, 8। और x प्लस 3 बराबर अगर जीरो है, तो मुझे बताओ x का मान कितना होगा, माइनस 3। लेकिन हम लोग ये 8 और माइनस 3 ऐसे करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हमें ये चीज पहले से ही जब एग्जाम में बैठ रहे हैं उससे पहले से ही हमें याद रहती है। इस चीज को हम लोग रट के आए हैं कि यहां पर जब भी आप लोग पहले वैल्यू सोच लो, -5 और अपने पास 24 होगा, और इसके बाद यहां पर x का जो मान होगा उसके लिए साइन चेंज कर दो। x का मान कितना होगा, 8, और इसका मान कितना होगा, -3। तो मुझे एक बात बताइए, क्या x का मान माइनस में हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, एंगल माइनस में नहीं हो सकता सर। तो x का मान कितना होगा, 8 होगा, और यहां पर 8 अगर रखोगे तो 15 गुना 8 120। तो ये अगर 120 है, तो अंदर वाला एंगल हम लोगों से पूछा है ए बी सी, तो आंसर कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को समझाने की। देखिए ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कल की क्लास से पॉइंट नंबर 2, यहां पर कल की क्लास का पॉइंट नंबर 2 कुलदीप सिंह वापस समझा रहा हूं भाई।
बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर ये रहा, ये दोनों अपोजिट हैं, इन दोनों के सम के बराबर होगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग, ये तो एक्स स्क्वायर ये रहा, 10x में से 15x माइनस करोगे, इसको एक तरफ ले गया हूं, 10 में से 15 माइनस करोगे तो -5, और ये -14 और -10 ऐड होके -24। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की है। आप एक छोटा सा काम करोगे, बचपन में जो पढ़कर आए हो, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, श्रीधराचार्य साहब ने आपकी बहुत हेल्प की है, उनको आपको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। तो x का मान यहां से आप लोग निकाल लीजिए, जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं आती। फिर भी अगर सोल्व करना नहीं आए तो आपको अलजेब्रा का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको ज्योमेट्री तो सिखा सकता हूं, लेकिन सारे चैप्टर साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये मैं बता सकता हूं कि एक्सटीरियर एंगल अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर। आगे सोल्व करना तो भाई आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं हो तो फिर मैं अपने पास अलजेब्रा है, ये अपने पास 1 नंबर है, ये अपने पास 2 नंबर है, ये अपने पास 3 है, ये 4 है, और ये अपने पास 5 नंबर है। इनका सम हम लोगों से पूछा गया है। चलो करो। ये ऐसा सुनंदा हमेशा करते हैं, इसको याद कर लो, बाकी आप सीख जाओगे अलजेब्रा में। अभी याद कर लो कि साइन चेंज करते हैं हमेशा। एक ही पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में मैं समझा चुका हूं, मैं सिखा चुका हूं। देखिए, पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो याद रखना, आप लोग जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक पहली बात आंसर नहीं आएगा। लेकिन थ्योरी फिर अप्लाई करना भी आप लोग सीखिए, थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। मैं बहुत आसान चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। देखिए, यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, एक इस प्रकार से इसने स्टार बनाया है। ये जो है ऐसे इसने करके एक स्टार बनाया है हमारे लिए, और ये वाला जो एंगल है वो 1 नंबर है, ये वाला 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, और ये अपने पास 5 है। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो कोण है, ये वाला जो ट्रायंगल अपने पास है, तो मुझे बताओ इसमें क्या ये एक्सटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या? एक तो कल थ्योरी में बता चुका हूं, एक आज मैं क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं। तो अब तो धीरे धीरे आपको चीजें दिखाई देनी शुरू होनी चाहिए कि ये जो बाह्य कोण होता है, ये अंतः अभिमुख कोण के इंटीरियर और अपोजिट इसके बराबर नहीं, ये छोड़ के बचे जो दो एंगल उसके बराबर होता है। तो ये वाला एंगल क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कल ही 2 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया था। और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल ये वाला अगर ले लेता हूं, देखिए ये ब्लू वाले ट्रायंगल में, मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर आगे बढ़ाने पर ये जो एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण, क्या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? तो ये एंगल किसके बराबर होगा? 2 + 4 के। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। और मुझे बताओ एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, ये वाला एंगल 2 है प्लस 4, ये वाला एंगल कितना है 1 + 3, और ये वाला 5 है। ट्रायंगल की शुरुआत यहां से ही हुई थी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं बिल्कुल स्लो, बिल्कुल आप लोगों को आराम से पढ़ा रहा हूं। मुझे बताइए क्लास में जितने भी लोग हैं, क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो। इससे स्लो, इससे और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अब आपको चीजें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ध्यान रखना आप। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर, ज्योतिष में क्या चीज समझ में नहीं आई वो अगर आप नहीं समझ पाए तो अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो और देखो इसको आप क्या करोगे, एक बार फिर से देखोगे ज्योति कुमारी आप। यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा, आंसर अपने पास आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी अपने पास मिस्टेक है। चलो करो, लेकिन आप लोग उस चीज की चिंता छोड़िए और एक्सटीरियर एंगल पढ़कर आओ ज्योति कल की क्लास से कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है,
बाह्य कोण कैसे निकालते हैं उसको या तो मेरी क्लास से सीख लो या थोड़ा सा गूगल कर लो कि क्या होता है, तो उससे सीख लो, जहां से चाहिए वहां से सीख लीजिए आप, लेकिन सीखो। गंगाराम बताइए क्या रिप्लाई करूं भाई? रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। फिर कोशिश करता हूं। 1337 हिमांशु, अचानक समझ में आना शुरू होगा हिमांशु, चिंता मत करो आपको। देखिए बी ए सी 70 डिग्री, मुझे एक बात बताइए, ये 70 है, ए सी बी बराबर 45, ये 45 डिग्री है, और डी ई ए, डी ई ए, डी ई ए ये वाला जो एंगल है ये अपने पास दिया हुआ है 140 डिग्री, और बी डी ई ये वाला कोण हम लोगों से पूछा है। एक बार सभी लोग मिलकर बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आंसर प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। गंगाराम ये बताओ, इतनी बात आप समझ पाए हो क्या भाई? 2 नंबर तो एक बार बाद में वापस देख लेना। मुझे ये बात बताओ, क्या आप समझ पाए हो क्या गंगाराम? गंगाराम मीणा, इसके लिए भी आप एन लिख रहे हो। गंगाराम मेरे भाई, आपको एन का थोड़ा सा क्रेज है, आप लोग ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है इसी को मैंने वापस यहां पर लिखा है। इसमें मेरे भाई मैं क्या समझाऊं आपको, इस क्वेश्चन को ही मैंने वापस लिख दिया और मैंने पूछा समझ में आया क्या? गंगाराम आपका आंसर है एन। शायद आपको एन के साथ कुछ ज्यादा ही लेना देना है गंगाराम। फिर सर नहीं, एन एच आई भी लिख रहे हो आप। मेरे देवता, मेरे भ्राता, मेरे बचपन और बुढ़ापे दोनों के साथ ही आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था उसको मैंने ये डायग्राम तो वापस बना दिया और इन चीजों को मैंने यहां पर लिखा है। अब बताओ क्या करूं मैं? अब आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। आप कहोगे मैं ऐसे एकदम रिजिड नहीं हूं कि जो आता है मेरे को ही आता है, अरे मूर्ख बच्चे तेरे को क्या पता, ऐसे मैं नहीं हूं। आप ध्यान रखना, मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूं, लेकिन आप बताओ कि सर ऐसे समझाओ, वैसे समझा दूंगा मैं। तो यहां पर मुझे बताओ 70 और 45 एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? आप कहोगे ये और ये, तो अपने पास कितने डिग्री आ गया? 115 डिग्री। फिर से इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाह्य कोण होता है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो बाह्य जो कोण होता है वो अंत अभिमुख, उसी पॉइंट पर बार बार मैं बात कर रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो 140 किसके बराबर होगा? थीटा प्लस 115 के बराबर। तो थीटा का मान मुझे बताइए क्या 25 डिग्री आ गया? बोलिए बिल्कुल आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। डायग्राम अगर आप लोग चाहो तो मैं आपके लिए फिर से बना सकता हूं। एक ए है, अपने पास सी है, या वो भी अपने पास काम का ही है डायग्राम, तो कोई दिक्कत है नहीं। ए सी और एफ, एक ए है, एक सी है, एक अपने पास एफ है, और यहां पर ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट अपने पास ई है, और इसको आगे बढ़ाने पर ये अपने पास बी है, और ये जो है अपने पास यहाँ पर ये जो है 96 डिग्री हमें दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्या गिवन है, क्या पूछना चाह रहा है, करो। मैं कर देता हूं, क्लियर अगर नहीं है तो मैंने वापस बना दिया है। कोशिश करना सभी लोग, देखना, सीखने की कोशिश करना। अपने पास कौन कौन बराबर है? इसमें ई एफ बराबर है,
EF बराबर है CE के और CE बराबर है CEA के। एक चीज याद रखना, किसी भी ट्रायंगल के, आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके सामने के दोनों कोण, दो साइड बराबर तो सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके सामने ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने का ये कोण अगर थीटा है तो इसके सामने का ये कोण भी थीटा होगा। एक ही ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो एक्सटीरियर एंगल हुआ भाई, ये जो कोण हुआ ये वाला एंगल, क्या वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है? तो क्या ये एंगल अपने पास 2 थीटा होगा क्या? पहली बात मैं फिर समझाता हूं, फिर कोशिश करता हूं। दो साइड अगर बराबर हैं तो सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। बाह्य कोण 2 थीटा, इसमें ये दोनों साइड भी अपने पास बराबर हैं। दो साइड बराबर तो सामने के कोण बराबर, ये 2 थीटा है तो इसके सामने ये भी कितना हुआ? 2 थीटा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इस ट्रायंगल को वापस आपके लिए मैं बनाऊं तो, नहीं तो वैसे तो यही समझ में आ गया होगा बहुत सारे बच्चों के तो, लेकिन जो बच्चा इस बात को नहीं समझ पाया, ए है, सी है और एफ है, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये वाला एंगल 96, इतना ही डायग्राम बना रहा हूं, ये 2 थीटा है और ये अपने पास थीटा है, तो क्या बाह्य जो कोण होता है वो क्या अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं बड़े वाले ट्रायंगल की, ओनली इसको देखना, अंदर के सारी की सारी जो साइड्स हैं उसको आप भूल जाना। जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाह्य कोण जो है वो अंतः और अभिमुख, इसके सामने दो एंगल, एक तो ये है और एक ये है, या इसको एक बार मिटा देना आप लोग या दूसरा डायग्राम बना लेना। 96 किसके बराबर होगा? तो 96 बराबर होगा 3 थीटा के बराबर होगा। तो थीटा का मान मुझे बताइए, क्या 32 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 32 डिग्री आ गया है, 32 डिग्री अपने पास आ गया है। और ये अगर 32 डिग्री है, क्या पूछा है? EAC, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये थीटा का मान 32 है तो ये अपने पास 2 थीटा का मान 64। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक ही पॉइंट बार बार समझाते हुए चल रहा हूं कि अपने पास एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। ये बात तो आप लोग अब इतनी देर बाद पकड़ना सीखिए कि कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर फिर आ गया है। कल ही मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं, आज मैं थ्योरी आपको बता रहा हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये पॉइंट ई है। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। ए बी सी, सी परपेंडिकुलर दिया हुआ है क्या मोहम्मद वसीम? समझ में आ रहा है? बहुत ठीक है। श्रीराम बिल्कुल ठीक है भाई, आपका आंसर। करने की कोशिश करो सभी बच्चे। देखिए मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। निम्न चित्र में मैं फिर बना देता हूं भाई। ये चीजें जो थी आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ थ्योरी आपको याद रखनी पड़ेगी जितनी मैंने बताई है। सिर्फ इतनी सी थ्योरी, मैंने सारी थ्योरी तो अभी पढ़ाई नहीं है, मैंने ओनली और ओनली 6 पॉइंट आपको बताए हैं, उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा इतनी चीजों को तो। क्योंकि एक ही एक पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाते हुए चल रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, तो ये तो थोड़ा सा आपको अब समझना पड़ेगा इतना आगे आने के बाद। क्योंकि ये बैच जो है वो अपने पास एसएससी के लिए बैच है, एसएससी रेलवे सीडीएस वाले बच्चों के लिए। तो अब तो आप पकड़िए, इतना आगे पहुंचने के बाद तो ईसी बराबर है बीसी के। दो ही तो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण बराबर, पहली लाइन। दूसरी लाइन एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होती है। ये अपने पास इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ऐसा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। तो ये कोण अगर थीटा है, इसके सामने ये कोण अगर थीटा है तो इसके सामने ये कोण भी कितना होगा? थीटा। ये यहां पर इसके सामने ये वाला एंगल अगर अपने पास थीटा है, दो साइड बराबर तो इसके सामने थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये लीजिए एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।
ये क्या अपने पास 2 थीटा होगा क्या? और यहां पर इसके सामने 2 थीटा है, तो दोनों साइड बराबर, तो ये 2 थीटा है, तो इसके सामने ये भी अपने पास 2 थीटा होगा। ये लीजिए अपने पास, मैं दो बार एक साथ दो दो बार समझा रहा हूं ताकि क्या पता कब समझ में आना शुरू हो जाए कुछ बच्चों के। तो ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए 2 थीटा, इसके सामने 2 थीटा है, तो ये भी अपने पास 2 थीटा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। यहां पर ये जो एंगल होगा, ये याद रखना, ये अपने पास 3 थीटा होगा और दो साइड बराबर, इसके सामने 3 थीटा है तो इसके सामने भी कितना होगा 3 थीटा। और एंगल ए और एंगल बी का रेशियो हम लोगों से पूछा है थीटा, और अपने पास 3 थीटा, थीटा से थीटा कट गया तो क्या 1:3 आ गया? क्या आ तो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया सर ये 3 थीटा कैसे। मैं फिर से ध्यान रखना, वही एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम मैं लगा रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसको हटाता हूं, उसके बाद तुरंत आपके दिमाग को एक चीज दिखाई देनी शुरू होगी। जो बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपने पास 3 थीटा होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये अगर 3 थीटा है, इसके सामने 3 थीटा है, तो इसके सामने ये भी कितना होगा 3 थीटा, और इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है 1:3। अब भी अगर आप लोग नहीं समझ पाओ तो आप लोग क्या करोगे, इन चीजों को बार बार रिपीट करके वापस देखोगे, क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन अगर बताना हो ट्रायंगल का तो मैं आपको 1000 बार भी बता सकता हूं, लेकिन एक ही थ्योरम पर बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। अब तो आपकी चीजें दिमाग में घुसनी चाहिए, ध्यान रखना। एक ही एक टाइप के क्वेश्चन बार बार वही करवाते जा रहा हूं, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। यहां पर मुझे एक बात बताओ, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 10 सेंटीमीटर हैं, तीसरी भुजा ए है, तो ए का मान, ये तो मैं कब से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, क्या ये तो सभी लोग जानते हो क्या? एक बार सारे लोग बताना, क्या इतनी बात तो आप लोग पहचान पाए हो क्या? ऑप्शन डी होगा, ये तो अनादिकाल से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये आप लोग सभी लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, थोड़ी सी रीजनिंग लगाना, कॉमन सेंस काम में लेना, जो नॉर्मली कम ही बच्चे लेते हैं। तो बताओ आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। कोशिश करो और आंसर बताओ। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 और 10 है तो तीसरी भुजा ए कौन सा होगा? तो ए का मान ध्यान रखना 6 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। पिछला क्वेश्चन अभी भी करवा चुका हूं, सही आंसर तो यही है। सही आंसर तो यही है, लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, कि रीजनिंग थोड़ी काम में लो, कॉमन सेंस थोड़ा सा काम में लो। तो ए का मान मुझे बताइए इन चारों में से, ऑप्शन तो चारों ही गलत हैं, ऑप्शन तो चारों ही गलत हैं, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं इन चारों में से कौन सा ठीक हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से सुनिए, ए का मान मुझे बताइए क्या 6 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, ए का मान तो 6 से बड़ा है। 6 से छोटा जो मान है वो तो सारे के सारे ही गलत हो गए। ये लीजिए आंसर पहला तो बिल्कुल साफ साफ गलत है। ए का मान मुझे बताइए कि यहां पर ए का मान जो है वो 6 हो सकता है क्या? नहीं सर, 6 से बड़ा लेना है, 6 तो नहीं हो सकता। ए का मान 6 से बड़ा लेना है, 6 तो नहीं हो सकता। सर ए का मान क्या 5 से बड़ा हो सकता है क्या? ए का मान 5 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ए क्या 5 हो सकता है क्या? 6 से बड़ा लेना है तो 5 तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ गलत हो गए। ये जो सी ऑप्शन वैसे तो गलत है, लेकिन ए का मान क्या अपने पास 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा ए का मान 6 है, 6 पर तो गलत है, लेकिन उसके लिए 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, उन पर सही भी तो अपने पास है। तो वैसे तो इसका आंसर कंफर्म तो ठीक नहीं है ये भी,
लेकिन इसके थोड़े से चांसेस हैं कि 6 नहीं होके ए का मान 5 से बड़ा, यहां पर 6 होगा तब तो गलत है, लेकिन ए का मान 7, 8, 9, इसलिए अपने पास ये है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर ये चलिए इसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को। कोटपुतली जिला बन गया क्या? 19 नए जिले बना दिए? बहुत बना दिए भाई, सच में बनाए हैं क्या? देखिए, चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तब तक मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आकर इसको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा।
चलो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। आगे की चीजें क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर कोई भी बिंदु ओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान से समझना, ए बी और सी में इसके अंदर की तरफ अपने पास एक पॉइंट ओ है, ये लीजिए। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझना सभी लोग, ये बात मुझे बताना, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि दो साइड्स का सम ए ओ प्लस बी ओ, ए ओ प्लस बी ओ ग्रेटर देन होगा अपने पास किसके? ए बी के। ट्रायंगल की दो साइड्स का सम, ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा, ट्रायंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ही ये तो हुई इस ट्रायंगल की बात, ट्रायंगल ए ओ बी की अगर मैं आपको बताऊं तो, ऐसे ही ट्रायंगल बी ओ सी की अगर हम लोग बात करें तो दो साइड्स का सम बी ओ प्लस अपने पास सी ओ ग्रेटर देन होगा अपने पास बी सी के। और ऐसे ही अपने पास ए ट्रायंगल ए ओ सी में मुझे एक बात बताइए, ए ओ प्लस सी ओ, ए ओ प्लस सी ओ ग्रेटर देन होगा किसके? ए सी के। और सभी को अगर आप लोग जोड़ दो, सभी को अगर आप लोग ऐड कर देते हो तो टू टाइम अपने पास ए ओ आ गया, टू टाइम अपने पास बी ओ आ गया और टू टाइम अपने पास सी ओ आ गया। क्या ये अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ा है क्या? एक बार बताना मुझे। बिल्कुल आप कहोगे सर टू टाइम ए ओ बी ओ और अपने पास ये जो है ये ग्रेटर देन होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ये अपने पास यहां पर बड़ा होगा। मुझे एक बात बताइए, टू टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा अपने पास किसके? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी के। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला आंसर इसमें कैसे आ गया? एक बात तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये चीज आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। उम्मीद है हर बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। तो मैं यहां पर अब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसको आगे बढ़ाकर इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। मान लो इसको हमने आगे बढ़ाया और इस पर परपेंडिकुलर नहीं, आगे बढ़ाने पर जरूरी थोड़ा ना परपेंडिकुलर मिले, आप परपेंडिकुलर नहीं, हमने तो क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और ये पॉइंट पर मिला पी पर, यहां पर। एक बात समझना, बताना और मुझे ये चीज सिखाना, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ए बी प्लस एपी, मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर जो ये जो है इसको मैंने आगे बढ़ाया है जो जाकर मिल गया पी पर। तो मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ए बी प्लस अपने पास यहां पर ए बी प्लस अपने पास ए बी प्लस एपी, दो साइड्स का सम ए बी प्लस एपी ग्रेटर देन होगा बीपी के। एक बार सारे लोग देखकर बताओ, ट्रायंगल ए बी पी की बात कर रहा हूं, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। ट्रायंगल ए बी पी जो है वो अपने पास क्या लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। और बीपी की जगह आप लोग क्या लिखोगे? क्या बीपी की जगह ए बी प्लस ए पी ग्रेटर देन बी से पी जो है उसको क्या बी ओ प्लस हम लोग पीओ भी लिख सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हो। बीपी की जगह बी ओ प्लस अपने पास ओपी बिल्कुल लिख सकते हो, ये बीओ प्लस ओपी लिख सकते हैं। ऐसे ही मुझे बताओ यहां पर जो दो साइड्स हैं इन दोनों साइड्स का सम सीपी प्लस पीओ, मुझे एक बात बताओ, सीपी प्लस अपने पास पीओ, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल सीओपी में दो साइड्स का सम, ट्रायंगल सीओपी में मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, सीओपी में दो साइड सीपी प्लस पीओ, सीपी प्लस अपने पास पीओ बड़ा बड़ा होगा, दो साइड्स का सम बड़ा होगा किससे? आप लोग कहोगे सर सीओ से बड़ा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना एक बार बताओ, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। आप ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए, ए बी प्लस एपी, ए बी प्लस एपी
प्लस सीपी अपने पास प्लस पीओ बड़ा होगा किससे? बीओ प्लस ओपी प्लस अपने पास सीओ से। ओपी से ओपी अपने पास कट गया है, ओपी या पीओ बात एक ही है, ओपी लिखो या पीओ लिखो, है तो वो लेंथ थी, तो ओपी से पीओ अपने पास कट गया। और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए ए बी प्लस अपने पास यहां पर ए सी, एपी प्लस सीपी, एपी प्लस सीपी को क्या लिख सकते हो आप लोग? एसी। क्या बड़ा होगा क्या मुझे बताओ? बीओ प्लस सीओ से। ये अपने पास यहां पर ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे? ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे? बीओ प्लस सीओ से बड़ा होगा। ये लीजिए, यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, स्केलन ट्रायंगल लेंगे। ओपी डूडी को काट दिया सर आपने, तो ओपी से ओपी कट गया ना भाई, ओ पीओ से पीओ कट गया है। या तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, या थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आपको, ज्योति आपको पता नहीं लगेगा, ये तो प्रैक्टिस से पता लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। या मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, आप इसको मत मिलाओ। मुझे एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा सा, आप लोग ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मुझे एक छोटी सी बात बताओ सब लोग मिलकर, कि क्या अपने पास एक तो बी से सी पर जाते हो आप डायरेक्ट, यहां से बी से सी पर जाते हो, दूसरा क्या करते हो, डायरेक्ट इन दो सिटियों को कनेक्ट करने वाली एक तो डायरेक्ट रोड है, आप क्या गए, बी से ओ पर गए और ओ से आप लोग सी पर आए हो, तो मुझे बताइए अब डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, ये बताइए। सुनंदा, आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी, मैंने उसको हटा ही दिया, गायब भी कर दिया। ये चीज मुझे तो बताओ, इस चीज का आंसर दो। एक तो बी से सी पर डायरेक्ट जाओगे, एक बी से ओ पर गए और फिर ओ से बी से ओ पर गए हो और फिर ओ से आप लोग आए हो सी पर, तो बताइए डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको यहां पर समझाने ये चाह रहा हूं, अगर मैं इस सिटी को थोड़ा सा और दूर बना लूं, थोड़ा सा और दूर बना लूं, तो अब डिस्टेंस और बढ़ जाएगी क्या? मुझे बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? एक तो मैं ओ पर गया और फिर वापस आया, अब मैं थोड़ा और दूर जाता हूं, तीसरी जो सिटी है वो थोड़ी और दूर है, तो बताओ डिस्टेंस क्या और इंक्रीज हो जाएगी क्या? तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या कि बीओ प्लस सीओ, ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे? बीओ प्लस सीओ से। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बताओ मुझे। ये जो अभी भी यहां रिजल्ट आया था ना, आप रिपीट करके देखोगे तो यहां रिजल्ट आया था वो यही था, तो वैसे नहीं मिलाओ तो आपको फिर कॉमन सेंस से थोड़ी ये पता होना चाहिए, ये वाली चीज ऐसे आप लोग कर सकते हो। यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, यहां से क्या ये अगर आप लोग इसको मिलाओगे सेम इस कॉन्सेप्ट से क्या लिख सकते हो? क्या अपने पास यहां पर ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा बीओ प्लस सीओ से, ऐसे यहां से अगर आप लोग शुरू करते हो, क्या अपने पास बी ए प्लस ए सी बड़ा होगा, बी ए प्लस ए सी बड़ा होगा किससे? सी ओ प्लस ए ओ से। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड, सेम उसी तरीके से अब हम लोग सिमेट्री से लिखेंगे। और क्या ऐसे आप लोग लिख सकते हो क्या, यहां से अपने पास सी बी प्लस सी ए, सी बी प्लस सी ए बड़ा होगा किससे? सी बी प्लस सी ए बड़ा होगा किससे? बी ओ प्लस अपने पास सीओ से। और यहां से बी ओ प्लस सीओ से, सेम जो पहले वाला समझाया था ना, उसी से हम लोगों ने तीनों लिख दिए हैं इस प्रकार से। और जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताओ ए बी कितनी बार आ गया? तो आप कहोगे सर ए बी जो है वो 2 बार आ गया, 2 बार अपने पास ए बी आ गया है, 2 बार अपने पास बी सी आ गया है, 2 बार अपने पास सी आ गया, बड़ा होगा किससे? 2 टाइम ए ओ, 2 टाइम बीओ और 2 टाइम अपने पास सीओ। 2 से 2 अपने पास कट गया है, तो मुझे बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा किससे? ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ से। हमेशा अपने पास बड़ा होगा। और ये चीज अगर बड़ी है तो क्या अपने पास ऑप्शन बी भी यही है, ऑप्शन डी भी यही है, ये दोनों तो सेम ही है, ए बी प्लस बी सी बस उल्टा लिख दिया है, दोनों ऑप्शन सेम है। और मुझे बताओ ये इससे बड़ा है और अचानक मैं इधर 2 से गुना कर दूं, ये पहले से ही बड़ा था, ये पहले से ही बड़ा था और इसको डबल और कर दिया हम लोगों ने, तो बड़ा होगा ही होगा क्या? कंफर्म बड़ा होगा, पहले से ही बड़ा था और 2 से गुना और कर दिया तो कंफर्म बड़ा होगा। तो क्या चारों के चारों ऑप्शन सही है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन ठीक है, ध्यान रखना। अभिनव, ये 22 या 23 क्लास में खत्म होगा भाई।
क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चलो ये बड़े वाला और छोटे वाला क्वेश्चन एक छोड़ता हूं, बड़ा छोटा कुछ बच्चों के ज्यादा ही हो गया है। आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर कीजिए। टेस्ट का टाइमिंग हितेश क्या रखें, आप लोग बताओ, उसी टाइम करवा देंगे भाई। 4 से 5 करवा देंगे क्या क्लास से पहले? 4 to 5 करवा देते हैं क्लास से पहले, ज्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है, या क्लास के बाद 8 से 9 करोगे? बताओ, आप लोग कहोगे उसी टाइम करवा देंगे, कौन सा टाइम ठीक रहेगा? क्योंकि पिछली बार तो मैंने सैटरडे को क्लास ली नहीं थी। 8 से 9 क्लास होती है क्या? 4 से 5 ही कर लेंगे। किसी न्यूनकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं 15, 17 और x सेंटीमीटर हैं। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे बताओ क्या आंसर आ गया है क्या आप लोगों का? बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है वो अपने पास कितना है? आंसर है सी, आंसर दे दिया है, जो कि साफ साफ गलत हो गया। बताओ, बोलो क्या चाहते हो? ये देखो, वो श्री राम यादव एक बच्चा था, वो मिलना चाह रहा था लेकिन गया लगता है वो तो। मिलना है? चलो चेयर लगानी पड़ेगी आपके लिए, तो नहीं तो दिखाई नहीं दोगे आप। ये लो, अपनी चेयर पर आओ, कोई बात नहीं, जाओ चढ़ो। ये आ गया भाई, देवांश आ गया है। हाय, हेलो। एग्जाम खत्म हो गई है देवांश की, और मेरी छुट्टियां लग गई। छुट्टियां लग गई ना? फुल मस्ती चल रही है, फुल मस्ती चल रही है इस टाइम देवांश की। ठीक है, डांस करके दिखा रहे हो क्या? थोड़ा डांस करके दिखा दो। वो बच्चे देखो कह रहे हैं कि डांस देवांश डांस, ऐसे no. नहीं ठीक है, तो मैं पढ़ा लूं थोड़ी देर और? नहीं, मैं आपके पास हूँ। आप रहोगे तो यहाँ बैठ जाओ आप, मैं पढ़ा देता हूँ, है ना? ठीक है, हाँ गुड। देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग गेट को तो बंद करो आप। यहां पर अपने पास ये जो है न्यूनकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं अपने पास दी हुई हैं, तो अब की बार यहां से दिक्कत ये है, ध्यान से सुनना आप लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं। अपने पास यहां पर प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे त्रिभुज नहीं पूछे। एक बच्चे को मैं कंफर्म बताता हूं कि लास्ट तक समझ में नहीं आएगा उसके 29 आंसर क्यों नहीं। इसलिए क्योंकि 29 अगर आंसर तब होता, इसको 2 से इंटू करके माइनस तब करते, 2 गुना 15 माइनस तब करते जब सारे के सारे ट्रायंगल पूछता कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, कितने त्रिभुज संभव होंगे। अगर वो न्यूनकोण नहीं जोड़ता तो, यहां पर एक्यूट एंगल अगर नाम नहीं ऐड करता तो होता आंसर 29। अब एक्यूट एंगल अगर नाम ऐड कर दिया है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक साइड अपने पास 15 है, एक साइड अपने पास 17 है, और एक साइड अपने पास x है। न्यूनकोण त्रिभुज के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए यह बात आप लोगों को याद होगी कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास होता है सी स्क्वायर के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अपने पास सी स्क्वायर होता है। ये सर अभी भी आप लोग पढ़ा कर आए हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सबसे बड़ी साइड अपने पास 17 है क्या? तो 15 का स्क्वायर प्लस अपने पास x का स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए अपने पास किसके स्क्वायर के? 17 के स्क्वायर के। लेकिन एक बच्चा मुझे कहेगा कि सर आपको क्या पता कि 17 ही सबसे बड़ी साइड है? क्या अपने पास x 15 तो सबसे बड़ी साइड नहीं होगी, लेकिन क्या अपने पास यहां से x सबसे बड़ी साइड नहीं हो सकती क्या? मैं कहूंगा जरूर हो सकती है, x भी सबसे बड़ी साइड हो सकती है। तो क्या अपने पास ऐसा भी हो सकता है क्या कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर ग्रेटर देन होगा अपने पास x स्क्वायर के?
तो ये दो कंडीशन अपने पास बनेंगी, या तो 17 बड़ा हो सकता है या अपने पास x बड़ा हो सकता है। ध्यान रखना आप लोग, यहां से अगर आप लोग चेक करोगे, इसको सोल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा किसके, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करोगे तो 289 में से अगर माइनस करोगे 2 अपने पास 25, तो 64 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 64 है, तो एक्स का मान क्या 8 से तो बड़ा होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। उधर से अगर सोल्व करोगे तो अपने पास 225 होगा, ये अपने पास 289 होगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो यहां से अपने पास ये जो है अपने पास 4 1 और 514, दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो 23 का स्क्वायर अपने पास 529 और 22 का स्क्वायर 484। तो ये वैल्यू जो है अपने पास x का मान क्या 22 से अपने पास छोटा होगा, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब हमारे पास एक रेंज बन गई कि x का मान 8 से तो बड़ा होगा, x की वैल्यू 8 से तो अपने पास बड़ी होगी, और यहां से 22 पॉइंट समथिंग मतलब 22 तो होगा, 22 तो होगा, किससे छोटी होगी, 23 से अपने पास छोटी होगी। और मुझे बताइए यहां से इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं? आपके पास दो तरीके हैं, या तो सारे के सारे मान आप लोग लिख लो, 9 10 11 12 13 जो भी आप लोग चाहो वो लिख लो, या फिर आप लोग क्या करोगे, इसके बीच में कितनी संख्याएं, तो 23 में से 8 घटाकर एक और माइनस करते हैं, तो आंसर जो होगा अपने पास 14 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो आसान क्वेश्चन, एक तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है कि यहां पर कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, यहां उसने पूछ लिया कि कितने न्यून कोण त्रिभुज पॉसिबल होंगे। तो ये अपने पास आंसर आ गया, सभी को समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग कोशिश करना सीखने की। सतीश एक बार वापस देखना भाई इसको, -1 गौतम करते ही है, ये फॉर्मूले में है, कल की क्लास देखोगे तो आपको पता लगेगा। सुनंदा बहुत बढ़िया भाई, आपसे यही उम्मीद थी। सुनंदा आपसे मेरी पूरी उम्मीद यही थी, और आपने यही पूछा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छा भाई। यहां पर यदि पूर्णांक भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 32 है, तो सबसे बड़ी भुजा का संभव मान क्या होगा? इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ इंटीजर साइड इज 32, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड? बिल्कुल ठीक है। यहां पर याद रखना 32 अगर अपने पास है तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, एक एक और अपने पास 30 हो सकती है। लेकिन फिर कहोगे कि ओहो गलती हो गई, दो भुजाओं का योग तीसरी से तो बड़ा आ ही नहीं रहा, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा तो अपने पास आ ही नहीं रहा। यहां पर अपने पास फिर कहोगे 1 2 29, या तो बैठकर सारी की सारी कंडीशंस आप बनाते रहो, या अगर आपका थोड़ा बहुत अगर चलता है तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, आप कहोगे दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, इसका मतलब तीसरी साइड 16 से तो दो साइड्स का सम अगर 16 ले लें और तीसरी साइड भी अगर 16 ले लें तो भी बराबर हुआ, इसका मतलब दो साइड्स का सम अपने पास 16 से तो बड़ा होगा। अगर परिमाप टोटल 32 है, पेरीमीटर अपने पास अगर 32 है, तो दो साइड्स का सम किसके, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाता हूँ। 5 की लाइन अभी थोड़ी देर, 2 मिनट रुको, फिर सारा बोर्ड आपका ही है, ठीक है, 2 मिनट रुको। यहां पर अपने पास क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा, इसका पेरीमीटर अगर तीनों साइड्स का सम जो है वो अपने पास यहां पर यदि 32 है, तो तीनों भुजाओं का योग 32 है, तो दो साइड्स का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा ही होगा। इसका मतलब 16 तो नहीं हो सकता, 16 से बड़ा ही होगा। तो मुझे बताओ 16 से बड़ी अगली साइड जो है वो कौन सी लोगे आप लोग? 17 लोगे, और ये 17 होगा तो तीनों का सम 15 है, तीनों का सम 15 है, और जैसे इसको 17 लोगे तो ये अपने पास 15 आ जाएगा। हाँ ये अपने पास 15 से बड़ा है, दो साइड्स का सम इससे बड़ा होगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली साइड सबसे बड़ी पॉसिबल साइड क्या 15 हो सकती है? बोलो ठीक है क्या?
रवि, मैं फिर समझाता हूं आपको, कोशिश करता हूं भाई समझाने की। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो, ये देखिए, एक बार आप क्या करोगे रवि इस क्वेश्चन को बैठकर, ताकि आप a प्लस बी प्लस सी सभी का सम 32 है, सम 32 होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, इसको ले लो एक, सबसे बड़ी साइड 30 नहीं 32, और बची हुई दोनों साइड 0 और 0। क्या ऐसा हो सकता है क्या? प्रभाष, मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। श्याम, क्या अपने पास यहां पर 31 ले लो सबसे बड़ी साइड, तो ये होगी 1, ये होगी 0, ट्राइंगल की एक साइड 0, क्या पॉसिबल है? क्या आप कहोगे नहीं। यहां पर 30 ले लो, तो ये कितनी कितनी बची, एक और एक, दो साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए भाई, दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। या आप लोग 29 ले लो, तो इन दोनों का सम बचा कितना, 3, चाहे एक दो ले लो, दो एक ले लो। अब या तो आपका फिर नहीं चल रहा है तो कंडीशन बनाओ, ये एक है, ये दो है, ये दो है, या ये एक है। या यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर आपका थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ है, तो वैसे ही देख लो, ये 29 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 3। क्या पॉसिबल है क्या? ये ले लो 28, तो इन दोनों का सम, या तो कंडीशन बनाओ 2 2 1 1 यहां पर, या अपने पास यहां पर थोड़ी देर रुको, थोड़ी सी देर फिर लिख लेना, ठीक है। यहां पर अपने पास 4 जो है, मुझे बताओ क्या ये बड़ा हो सकता है क्या? दो साइड्स का सम है 4, नहीं हो सकता। फिर अपने पास यहां पर ये 27 ले लो, तो इधर वाला सम कितना बचेगा, 5। 5 क्यों बचा? क्योंकि सम 32 है। तो क्या दो साइड्स का सम 5 हो सकता है क्या? बताइए, अपने पास दो साइड्स का सम तो इससे बड़ा होना चाहिए। फिर रवि आप 26 लो, फिर आप 25 लो, फिर 24 लो, फिर धीरे धीरे जब आओगे, जब यहां पर 16 लोगे, ए बी सी, इसका मान 16 लोगे, तो इनका मान भी 16 आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं, बराबर भी नहीं हो सकता, ये बड़ा होना चाहिए। तो ये कितना होगा, टोटल 32। तो हाँ, अब ये हो सकता है। तो आगे और भी होगा, ये अगर अपने पास 14 होगा, तो ये अपने पास 18 होगा, ये भी होंगे। लेकिन हमें तो इसकी सबसे बड़ी साइड पूछी है, तो सबसे बड़ी साइड 15 होगी। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ। अरे देवांश तो खेलता रहता है भाई, देवांश का तो, ये बच्चे कह रहे हैं देवांश से पढ़ेंगे सर हम, है पढ़ा दोगे क्या? हंस क्या रहे हो? हाँ ना बोलो, नहीं पढ़ाओगे? आज आज देवांश का मूड नहीं है भाई, मूड पर डिपेंड करता है देवांश का कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। मूड होता तो 5-6 घंटे खींच देता वो क्लास को। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आज खत्म थी फिर, है ना। कल की क्लास में फिर मेंसुरेशन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से ढंग से पढ़ा पाऊंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आपको भी बच्चे गुड नाइट बोल रहे हैं, गुड नाइट बोल दो। हाथ ही दिख रहा है आपका, हाथ और पेन ओनली, ठीक है।